विद अनदर डे। तो आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ अपना आज का रूटीन विद माय बेबी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। यहाँ मॉर्निंग की शुरुआत मेरी पूजा से हो चुकी है। तो यहाँ मेरी फुली सी आलू की कचौड़ियाँ बन रही हैं। तो ये सिंपल सा एक सूजी में डो लगाया हुआ है और बस उसी में बना रही हूँ ये आलू की कचौड़ियाँ। अभी क्लीनिंग और ये सब कुछ बाकी है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। पूजा वगैरह हो गई है। ये देखिए मेरी फुली सी कचौरी। तो यस फ्रेंड्स, बच्चे स्कूल चले गए हैं, पूजा हो गई है, मेरी ब्रेकफास्ट हो गया है। अब मैं करूँगी क्लीनिंग और डस्टिंग और ये रोज़ का है। मैं रोज़ अपने सारे क्लीनिंग और डस्टिंग करती हूँ, पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे सेम कंडीशन मिलती है क्योंकि बच्चों का घर है भाई। बच्चों के साथ हर चीज़ मैसी हो जाती है और हम उन्हें ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खेलेंगे कहाँ। मतलब बाहर जितना हो सकता है मैं उतने पार्क ले जाती हूँ, बाहर ले जाती हूँ, पर घर में भी मुझे थोड़ा एक्सप्लोरेशन चाहिए। तो फिर इस तरीके से मैं उन्हें खेलने देती हूँ जैसे खेलते हैं वैसे, कि फिर वो स्कूल जाएंगे तब मैं फिर समेट लूँगी इस तरीके से, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़े पेशेंस लेवल एकदम हाई रखने होते हैं। तो चलिए चलते हैं, अपने आज के काम की शुरुआत करते हैं। पूजा हो गई है मेरी, ब्रेकफास्ट कर लिया, अब ये फटाफट से क्लीनिंग डस्टिंग कर लेते हैं और फिर बाद में आज थर्सडे ऐसे रिदम का होता है स्कूल में स्टे बैक, मतलब थोड़ा लेट आता है। वाणी जल्दी आ जाती है, वाणी को पिक करने जाएंगे, फिर आगे के सारे ढेर सारे काम, लंच बनाना और बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं भाई। एज अ मदर ऑफ टू इट्स फुल डे बिजी मॉम। तो बस फटाफट से मैं करती हूँ काम चुप। अभी मैंने सारा समेट दिया, यहाँ से कारपेट उठा लिया है। कारपेट अभी मैं डस्टिंग कर दूंगी टीवी केस की। और इधर से सारी तुलसी आने लग रही है। तो यहाँ ही मैंने तुलसी के सीड्स डाले थे, तो यहाँ पे देखिए अब तुलसी भी आने लग रही है। ये मेरे छोटे छोटे प्लांट्स अभी आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने रोज़ लगाया था, यहाँ कोरिएंडर, ये भी कुछ समय में आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने प्लांट्स को पानी दे दिया था, उसके बाद मैं लग गई थी अपने इंटरनल डस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें थी ये समेट रही थी। रिदम की KG 2 की क्लास का ग्रुप फोटो था, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे बस अभी फटाफट से मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे एक बोर्ड जो है ये ऊपर रखा हुआ, वो बोर्ड मेरा बच्चों के स्कूल्स का रूटीन है, क्योंकि दोनों का अलग रूटीन या फिर जो भी टास्क होती है मैं इस पर लिख के रखती हूँ ताकि आते जाते मुझे ध्यान रहे, जैसे कौन से दिन टेस्ट डिक्टेशन की, कौन से दिन कैसा यूनिफॉर्म है और वो सब कुछ। तो डस्टिंग ख़त्म हो गई थी, यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ करेले की सब्जी और इसके लिए मैंने पीनट्स ग्राइंडर से निकाल लिए, पीनट का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया, फिर तेल डाला, हल्दी, नमक और जीरा राई डाल के एक बढ़िया सा मैंने ये, आप इस तरीके से करेले 1 घंटा पहले भिगो के रख दोगे ना तो टेस्ट आपको पता भी नहीं चलेगा कि करेले की सब्जी, मतलब बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे बाद में मैंने तड़का लगा दिया था, इसमें नमक डाल दिया और ये थोड़ा जो काला मसाला होता है गरम मसाला टाइप, वो वाला कांदा लहसुन मसाला जिसे बोलते हैं, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, और बस थोड़ी शक्कर भी इसमें मैंने डाली थी। और इस तरीके से मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। आप चाहो तो इसमें मतलब
थोड़ा नींबू स्क्वीज़ करके डाल सकते हो खट्टा मीठा फ्लेवर के लिए, बट मुझे नहीं चाहिए नींबू तो मैं नहीं डालती हूँ। अमचूर पाउडर में कभी कभी होता है तो डाल देती हूँ, बट अभी ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से पीनट पाउडर और सब डाल के मैंने बढ़िया से इसको एक अच्छी सी स्टीम ले ली। बेबी वानी स्कूल से आ गई है। भाई कहाँ है वानी? वेयर इज योर भाई? वेयर इज योर भाई वानी? वानी इज क्वाइट सैड, राइट? व्हाई? You don't know? But I love you, Vani. Mommy love you. Huh? You don't love? Why? But I missed you a lot when you were in school. You too? यहाँ पे वानी सुपर स्लीपी थी, बट आई वॉन्ट अलाउ हर, क्योंकि घर ले जाके उसे फ्रेश करके खाना वगैरह खिला के फिर मैं सुलाना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसे यहाँ पर एंगेज रख रही थी। हियर वी आर ऑन द वे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे घर। फिर घर आके मैंने तड़का लगाया फटाफट गट्टे वाले राइस। तो ये देख लीजिए, ऐसा खिला खिला से राइस, और मैंने साथ में बनाई थी कढ़ी इसके। तो करेले की सब्जी, कढ़ी और गट्टा राइस आज का मेरा लंच था। Thank you. Share with bhai also, okay? Look your water bottle. Where is your water bottle? Where is your blanket? First you have your cucumber, okay? तो यहाँ आप देख सकते हो बच्चों के साथ सुबह इतना घर समेटा था, अब फिर इवनिंग तक वैसे ही हो गया है, बट कोई बात नहीं, फिर से कल सुबह कर लेंगे। और यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि कुछ मसाले और ये कुछ ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पर मैं लेने आई थी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी शॉपिंग। मुझे पोहा, सूजी, साबुदाना, कुछ मसाले, ये सब कुछ यहाँ पर लेने थे। तो फिर यहाँ पर फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग। तो यहाँ पे मैंने ली थी काली मिर्च, इसका मैं बनाऊँगी काली मिर्च का पाउडर, जो कि मुझे चाय में हेल्पफुल होता है। और बाकी भी मसाले में ऐड करते हैं ड्राई कोकोनट, सूखा खोबरा, नारियल चटनी बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने सांभर मसाला लिया था, और ऐसे कुछ मतलब घी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो रखा था, तो मैं वो लेने आई थी यहाँ पर। तो इस तरीके से एक इंडियन ग्रोसरी शॉप है आदिल। तो यहाँ पर मतलब मुझे इसी के मसाले वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, प्रॉपर मतलब जो इंडिया में हम खाते थे, जैसा हमारा बचपन से टेस्ट बड बना हुआ है, उस तरीके से यहाँ पे मुझे मसाले मिल जाते हैं। और सारा मतलब जो भी सामान है वो सब कुछ, तो मैं मोस्टली मंथली ग्रोसरी की शॉपिंग यहीं से करती हूँ। और फिर कभी जब बीच बीच में कोई नीड होती है तो इधर उधर जाते हैं, लुलु, कभी कारफोर, कभी नेस्टो, कभी कहीं, तो वहाँ से ले लेती हूँ। बट ट्राई करती हूँ कि मैक्सिमम मैं यहीं से कवर कर लूँ। तो यहाँ पे मुझे रागी का नूडल्स भी मिलता है, और आटा मैगी जो है वो यहाँ पे मुरमुरे लिए थे नमकीन बनाने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी पूरी मंथ की शॉपिंग। यहाँ पे पोहा लिया था मैंने, और इस तरीके से यहाँ से मैं सब कुछ लेकर हम लोग कर देते हैं बिलिंग। और बस फिर यहाँ से मुझे थोड़े कुछ इसी के पास एक शॉप है जहाँ पे सारे फ्लावर्स और पूजा का सब कुछ सामान मिलता है, तो फिर वो भी हमने ले लिए थे। एक बार यहाँ पे ये ढोकला पाउडर है, ये मैंने लिया था क्योंकि बच्चे को, दोनों भी, रिदम और वाणी को, ये बहुत अच्छा लगता है। बाहर का ये जो पाउडर होता है वो, इससे जो ढोकला बनता है एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी। और बस यहाँ पे वाणी के नाटक एज यूजुअल, क्रीम बिस्किट ले लूँ मम्मा, फ्रूटी ले लूँ मम्मा, ये सब कुछ। पर फिर उसके बाद मैं आ गई थी फूल लेने, जो पूजा के लिए रोज़ फूल लगते हैं वो। तो यहाँ पे खिले खिले से कितने फ्रेश फ्लावर्स आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से सारे फ्रेश फ्लावर्स मिल रहे थे, और मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मैं कौन से लूँ कौन से नहीं, बट इसमें से फिर मैंने मिक्स फ्लावर्स लिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फ्लावर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, येलो कलर का एक फ्लावर था। वो फ्लावर काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, पर पास से देखने में पता चला इसके लीव्स वगैरह थोड़े इतने फ्रेश नहीं हैं। और यहाँ पे फिर मैंने मिक्स फ्लावर्स लिए थे भैया से। तो इस तरीके से आपको 5 AD, 10 AD, 15, आपको जितना चाहिए उतना मिल जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने ये माला भी ली थी, काफ़ी फ्रेश और अच्छी लग रही थी। यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है आपको, बेलपत्र, दुर्वा, ये सब कुछ। तो इस तरीके से मैं 1 हफ्ते का फ्लावर्स या फिर 2-4 दिन का इस तरीके से मैं ले लेती हूँ यहाँ से।
और यहाँ पे लगभग सारी पूजा का सामान, भगवान के सारे बर्तन, ये सब कुछ मिल जाता है। तो मुझे यहाँ पीताम्बरी पाउडर लेना था, एक प्लेट ली थी मैंने और फूल वगैरह लेके यहाँ पे मैंने बिल कर दिया था। बस फिर घर आई और फिर मुझे करनी थी डिनर की तैयारी। और यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ मोमोज़, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को मोमोज़ काफ़ी पसंद आते हैं। मुझे भी पर्सनली मोमोज़ बहुत पसंद है, बट मुझे बाहर के मोमोज़ अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि वो फ्रोज़न होते हैं, बहुत पहले बना के रखते हैं और मतलब ऑर्डर करने पर स्टीम करके देते हैं। तो मैं हमेशा घर में फ़्रेश सूजी से ही मोमोज़ बनाती हूँ। तो जिसके लिए यहाँ मैं पहले हमारे लिए शेज़वान चटनी बना लूँगी, क्योंकि ये उस चटनी के साथ ही अच्छे लगते हैं और बच्चे इसे सॉस के साथ खाते हैं, क्योंकि वो इतनी तीखी चटनी बिल्कुल भी नहीं खाते। तो यहाँ पे ये मिर्च मैंने सुबह से भिगा दी थी, क्योंकि मेरा प्लान था शाम को बनाने का, और ये अच्छे से भीग गई थी। नमक, आज जीरा में बस ये नहीं था। और यहाँ पे ये सारे सॉसेस ऐड कर दिए, सोया सॉस, विनेगर और जो केचप होता है वो, और इस तरीके से एक मैंने ग्राइंडर से निकाल लिया। फिर यहाँ पे सारे वेजीज सब कुछ ले लिया। कैप्सिकम तीनों कलर की थी मेरे पास, कैबेज, लहसुन, ये सबको भी मैंने चॉपर से अच्छी तरीके से निकाल लिया था। तो इस तरीके से मेरी पूरी वेजीज रेडी थी। इसमें मैं नमक ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए सेटल करने रख दूँगी, 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो कैबेज, कैप्सिकम का एक्सेस ऑफ वाटर है वो सारा इसमें से निकल जाए। अदरवाइज़ आप इसका अगर पानी नहीं निकालोगे तो ये जब आप स्टफ़िंग करते हो तो स्टफ़िंग के टाइम पे वो पानी निकलता है और फिर वो अच्छे से लॉक नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे सेटल करने रख दिया था। तो यहाँ मैं चटनी को तब तक के तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने कैबेज, कैप्सिकम का जो चॉप किया था पूरी वेजीज, उसमें से थोड़ा सा लेके यहाँ पे तड़के में डाल दिया ऑरिगेनो, और ये चटनी एक बार थोड़ा सा पानी मिलाकर इसमें अच्छे से डाल के इसको मैंने अच्छा बॉईल होने दिया चटनी को। तो यहाँ पे ये मेरी मोमोज़ की चटनी रेडी है। ये बहुत मस्त लगती है इस मोमोज़ के साथ। तो आप देख रहे हो मेरी चटनी अच्छी तरीके से बॉईल हो रही है। तो बस मैं 2 से 3 मिनट में से गैस को बंद कर दूँगी। तो यहाँ ये मेरा जो है स्टफ़िंग रेडी है। अब मैं इसका जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो निकाल देती हूँ। यहाँ पे मैं ग्लोव्स पहन लेती हूँ। मैं किचन में हमेशा डिस्पोजेबल ग्लोव्स रखती हूँ, क्योंकि जब भी कोई चीज़ मुझे लगता है कि मतलब मेरे हाथ ख़राब होंगे और फिर मतलब फटाफट मुझे काम करना है, मैं बार बार इन चीज़ों में टाइम पास नहीं कर सकती हूँ, तो पहन लेती हूँ। तो इमीडिएटली निकाल दो तो हाथ क्लीन रहते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने निकाल दिया इनका सारा एक्सेस ऑफ वाटर। एक बर्तन में अलग से ये रखते जाएंगे। तो आप देख सकते हो कितना पानी इसमें से निकल रहा है। अगर आप ये नहीं निकालते हो तो स्टफ़िंग में काफ़ी दिक्कत होती है। इस स्टफ़िंग से आप वेज स्प्रिंग रोल बना सकते हो, मोमोज़ बना सकते हो, और जो इसमें थोड़ा मैदा ऐड करके आप इसके मंचूरियन बना सकते हो। मतलब ये जो स्टफ़िंग है ये मल्टीपर्पज़ चीज़ों के लिए यूज़ हो जाती है और काफ़ी हेल्दी है। इसमें सब कुछ है, बीटरूट है, कैरेट है, ये सब कुछ आप देख सकते हो कितनी कलरफुल और कितनी अच्छी लग रही है। इस तरीके से पानी निकाल दिया, ये ग्लोव्स निकाल दिए और बस इसको फेंक दिया। और यहाँ पे एक अच्छा सा मैंने ऑयल डाला और इसमें सारे स्टफ़िंग को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। बटर और सारे सॉसेस मैंने ऐड किए थे। यहाँ पे सोया सॉस, विनेगर, केचप इसमें ऐड नहीं किया था। और इस तरीके से मैंने इसे बढ़िया से स्टफ़िंग बना लिया। आप देख